बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट को डिस्कस किया और एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने उनको नेम किया था। फर्स्ट वन को हमने कहा था बायोटिक कंपोनेंट्स और इसके साथ इनको हमने लिविंग थिंग्स का भी कहा था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को और डिकम्पोजर्स को, जिसके अंदर हमने ये बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह को डिस्कस किया था। अब इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो है एबायोटिक कंपोनेंट के मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है उसको कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कैसे ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन पर कैसे रिलाई करते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर एंड वाटर मेक द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब कि जितनी भी ये नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे लाइट एक नॉन लिविंग थिंग है, टेम्परेचर, इसी तरह सॉइल, एयर एंड वाटर, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये जो सारे हैं ये एनवायरनमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करता है, उनसे मिलके बनता है। तो अब हम ये जो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि कैसे ये लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है और लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ये नॉन लिविंग थिंग्स कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एबायोटिक का, जैसे कि सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ सनलाइट। जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट है, उसका जो सोर्स है वो सन है बिल्कुल। और इसके साथ ये अब ज़रूरी क्यों है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब क्योंकि यही प्रोसेस है जो कि असल में कोई भी लाइफ है उसको सस्टेन किए हुए है, उसको अर्थ पे कंटिन्यू किए हुए है, उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस। अगर ये ना हो तो प्लांट भी नहीं होंगे और ना ही कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा अर्थ पे या इस प्लेनेट पे। तो सिंपल ये है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ज़ाहिर है कि ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो ये जो लाइट है ये हम पहले पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के अंदर कि यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड, के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सनलाइट के अलावा नहीं परफॉर्म हो सकता, वो सिर्फ सनलाइट के अंदर ही परफॉर्म होता है। तो इसका मतलब है कि लाइट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दैट एंड फूड इज़ यूज्ड बाय ऑल द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर फूड बनता है वो पौधे खुद भी यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जैसे कि एनिमल्स हैं जिसके अंदर ह्यूमंस भी आ जाते हैं और बाकी सारे एनिमल्स हैं, वो तमाम के तमाम ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर फूड तैयार होता है इसी को ही यूज़ करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो नीड सनलाइट टू परफॉर्म देयर सर्टेन लाइफ एक्टिविटीज़। तो ये उसका और भी उसकी मतलब इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो बेसिक इसका आ जाता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के अंदर इसका रोल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू कंटिन्यू लाइफ ऑन द प्लैनेट। तो ये फर्स्ट फैक्टर था। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर किन किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स इससे इफ़ेक्ट होते हैं वो हम देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जितनी अगर पूरी अर्थ को हम स्टडी करते हैं तो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस होती हैं। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के ही नॉर्दर्न एरियाज़ को उनका टेम्परेचर देखें और अपने जो साउथ पंजाब है या सिंध का टेम्परेचर है उसको स्टडी करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो देयर इज़ a big difference in temperature ranges in different areas of earth, कि अगर हम अर्थ के डिफरेंट एरियाज़ को अगर स्टडी करें तो उनमें जो टेम्परेचर रेंजेस हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम कहते हैं डेजर्ट्स आर टू हॉट एंड ग्लेशियर्स आर टू कोल्ड फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि अगर हम डेजर्ट्स को स्टडी करें तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पे कुछ ख़ास किस्म के पौधे और जानवर जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो ग्लेशियर्स हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, कोल्ड होता है, और इसी वजह से वहाँ पे भी कुछ ख़ास किस्म के जानवर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं या वहाँ पे रह सकते हैं। तो इसी तरह ये जो टेम्परेचर रेंजेस हैं, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। ये जो फूल की पत्तियाँ मतलब ऐसे खिलती हैं और वो बंद होती हैं, जैसे शाम को बंद होती हैं और सुबह के वक्त वो खिलती हैं,
ये तमाम जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। मतलब दिन में टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा होता है, नाइट में टेम्परेचर क्योंकि कम होता है, तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर में चेंज आता है ज़्यादा से कम की तरफ या कम से ज़्यादा की तरफ, तो इसी चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से ही ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर है ये होती है। अब ये जैसे हमने पढ़ा ऊपर जो टेम्परेचर में डिफरेंस है डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे कि हमने कहा कि डेजर्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं कंपैरेटिवली, और जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं, ठंडे होते हैं, तो उनके जो एनिमल्स हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही अपने खुराक वगैरह को सेव रख सकते हैं। जैसे कि डेजर्ट्स हैं वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तो जो वहाँ के एनिमल, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कैमल की, वो अपने अंदर कुछ ख़ास कंडीशंस के लिए पानी सेव कर सकता है। मतलब कि जहाँ पे उसको पानी मिलता है, जहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वहाँ पे वो पानी अपने पेट के अंदर सेव कर सकता है और बाद में उसको यूज़ कर सकता है। तो ये कुछ इसके लिए कुछ और थिंग्स भी होती हैं। इसी तरह जो हाई फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर हैं वो दिन में और रात में ये बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अगर हम डिस्कस करते हैं डेजर्ट्स को, तो दिन में उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन अगर रात को देखें तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये हाई फ्लक्चुएशंस होती हैं, इसलिए वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के पौधे और जानवर वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था सेकंड फैक्टर टेम्परेचर का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एयर को। अब एयर हम सबको पता है कि हम जो सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, वो ज़ाहिरी बात है कि हम एयर से ही गेन करते हैं। मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, पहली चीज़ तो आ जाती है कि ये मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जिसके अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन सी गैसेस कितनी अमाउंट में आती हैं। 78% नाइट्रोजन आ जाती है, 21% ऑक्सीजन आ जाती है, और 1% ये मिक्सचर है बाकी सब गैसेस के, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वगैरह ये सब कुछ इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है। तो अगर हम देखें इट कंट्रीब्यूट, ये जो एयर है ये कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम है ये असल में इंट्रैक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, कि जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसको हम इकोसिस्टम का नाम दे देते हैं। और एयर जो है इट कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम वेयर बर्ड्स कैन फ्लाई एंड सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड। मतलब कि ये जो सीड्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और क्योंकि ये गैसेस जो हैं, जो एयर है ये एबायोटिक कंपोनेंट है, और जो बर्ड्स वगैरह इसके अंदर फ्लाई करते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, तो जो इनका इंटरेक्शन है इसको हमने इकोसिस्टम का नाम दे दिया यहाँ पे। और इसके बाद जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू लिव, और ये ऑक्सीजन वो कहाँ से गेन करते हैं, एटमॉस्फेयर से, एयर से। इसी तरह प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू लिव टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसका मतलब है, और ये जो पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं वो भी एयर से ही गेन करते हैं। तो इसका मतलब है कि एयर इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लाइफ। उसके बाद आ जाता है सॉइल। अब बेसिक मीडियम फॉर लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, जो कि ऐसी चीज़ें जो कि लैंड के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में इंट्रैक्शन होता है, उसको हम लैंड बेस्ड इकोसिस्टम का नाम दे देते हैं। वेयर प्लांट्स कैन ग्रो एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव। मतलब अगर लैंड ना हो, सॉइल ना हो, तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर ही ग्रो करते हैं। इसके साथ आ जाता है नेचुरल सोर्सेज ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स, जिंक, आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये डिफरेंट जो मिनरल्स हैं ये सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, ये सॉइल के अंदर से हम हासिल करते हैं, इनको फिर डिफरेंट चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं। इसके बाद रहता है प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम इट। सॉइल के अंदर ही प्लांट उगाए जाते हैं, उनके अंदर ही उगते हैं, और इनको जो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए जो पानी और ख़ास किस्म के मिनरल्स चाहिए होते हैं वो भी पौधे सॉइल से ही गेन करते हैं। उसके बाद डिफरेंट बैक्टीरियाज आर आल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल। जो बैक्टीरियाज डीकम्पोजर्स हैं, जो कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को डीकम्पोज करते हैं, वो भी सॉइल के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों लास्ट इसका कंपोनेंट आ जाता है वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। जाहिर सी बात है कि वाटर के बगैर ना कोई प्लांट सस्टेन कर सकता है, ना कोई ह्यूमन या कोई एनिमल सस्टेन कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देयरफॉर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अगर हम बात करें, अगर टोटल 4 हिस्से हों अर्थ के, तो उसमें से जो 3 हैं उन पे पानी है, जिसको हम 3/4 का नाम दे देते हैं या 3/4 का नाम दे देते हैं, कवर्ड विद वाटर।
कि अपनी पूरी अर्थ जो है उसके अगर 4 हिस्से बनाए जाएँ तो उनमें से 3 हिस्सों पे पानी होगा, और जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, और जो कि ज़्यादा पानी के अंदर रहते हैं, और जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि कम पानी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैक्टाई और जो कैमल है, कैक्टाई एक ऐसा पौधा है जो कि जिसको बहुत कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और कैमल मतलब अपने पेड़ के अंदर पानी सेव कर सकता है, इसलिए ये डेजर्ट्स के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रिला ये पानी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है, और जो फिशेज़ हैं ये भी पानी के अंदर ही ज़िंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, दे कैन सर्वाइव इन वाटर। तो मतलब ये डिफरेंट जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अपनी जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी यूजेज ऑफ वाटर है उसके अकॉर्डिंग ही अपने एनवायरनमेंट के अंदर वो रहते हैं। तो बच्चों आज हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े, जिसके अंदर सबसे पहले हमने लाइट को डिस्कस किया, इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर चाहिए होती है, इसके बगैर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। इसी के साथ ही टेम्परेचर को हमने डिस्कस किया। इसके बाद एयर को डिस्कस किया, एयर के साथ सॉइल को, और इसके बाद लास्ट में हमने वाटर को डिस्कस किया। ये हमारे एबायोटिक सारे कंपोनेंट्स हैं। तो बच्चों इनको आपने ठीक से रिवाइज़ करना है, और अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।